2026 में कुछ बड़ा होने के 5 संकेत मिल रहे हैं। अंतिम कुछ संकेत आपके लिए खास हो सकते हैं। कई राशि वालों के लिए 2026 रिकॉर्ड तोड़ेगा, लेकिन कुछ राशियां ऐसी भी हैं जिनको थोड़ा बहुत नकारात्मक प्रभाव का सामना भी करना पड़ेगा। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कुंभ राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा, इसकी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह फलादेश चंद्र राशि के अनुसार आप देखें, थोड़ा उपाय करें, फायदा मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, सालाना जो राशिफल भैया होता है ये मुख्यतः 4 ग्रहों पर निर्भर करता है, शनि, राहु, केतु और गुरु। अगर ये 4 ग्रह जिसकी कुंडली में भी बढ़िया जगह पे गोचर कर रहे होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को जबरदस्त तरीके से पूरा साल फायदा मिलता रहता है। लेकिन यही 4 ग्रह अगर डामाडोल स्थिति में हो जाएं, तो आप कितनी भी ताकत क्यों न लगा लें, आपको परेशानियों का सामना करना ही करना होगा। वर्ष 2026 में कुंभ राशि के लग्न में पूरा साल लगभग राहु गोचर करता रहेगा। 5 दिसंबर को यह राशि परिवर्तन करके 12वें स्थान में जाएगा। आपके मुख्य ग्रह लग्नेश धन भाव पे गोचर करते रहेंगे, और ये तो भैया पूरा साल गोचर करेंगे, इनका कहीं पर मूवमेंट नहीं होना है। गुरुदेव बृहस्पति ये 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। वर्ष के शुरुआत में आपके पंचम भाव में रहेंगे, और वर्ष के मध्य में 2 जून को ये चले जाएंगे कर्क राशि में, यानी कि 6ठे भाव पे गोचर करना शुरू कर देंगे। उच्च के हो जाएंगे यहाँ पर 6ठे भाव में, और उसके बाद 31 अक्टूबर को ये सिंह राशि में गोचर करना शुरू कर देंगे, जो कि है आपका 7वां स्थान। फिर ये यहीं पर गोचर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नौकरी करने वालों के लिए। तो वैसे तो स्थिति ठीक है, लेकिन जब गुरुदेव बृहस्पति उच्च के होंगे तो वो जो बीच का समय रहेगा 2 जून से लगा करके 30 अक्टूबर के बीच में, उस बीच में नई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, और सरकारी नौकरी मिल जाने के योग इसी बीच में निर्मित होंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर व्यापारियों की स्थिति देखें तो व्यापार आपका ठीक ठाक चलेगा, लेकिन अगर पार्टनरशिप में व्यापार है तो वहां पर थोड़ा बहुत आपको आंख बंद करके काम नहीं करना है, आंख खुली रख के काम करना है। थोड़ा मतलब से ज्यादा विश्वास मत करिएगा। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। शादीशुदा जोड़ों के लिए स्थिति सामान्य है, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत खराब नहीं है। विद्यार्थियों के बारे में अगर स्थिति देखें तो आपके लिए स्थिति ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रेम में बढ़िया सफलता आपको भी नहीं मिल पाएगी, ऐसे योग नजर आ रहे हैं। तो प्रेमी जोड़े छोटी छोटी बातों को अवॉइड करें और आपसी सामंजस्य बना करके रखें, तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई नया निवेश करना चाहते हो तो इस वर्ष आप कर सकते हो। गोचर सुंदर है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन लंबे समय के लिए निवेश करेंगे तो आपको फायदा अधिक होगा। इसके बाद अगर यात्रा की स्थिति देखें तो यात्राओं के लिए समय ठीक ठाक है। अगर यात्रा करोगे तो यात्रा से आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। जिस काम के लिए भी यात्रा करोगे उस काम में आपको सफलता मिल जाएगी। भाग्य की अगर भैया स्थिति देखें तो भाग्य आपका बढ़िया साथ देगा शुरुआत से लगा करके 1 जून तक का, क्योंकि शत्रु राशि पर ही सही लेकिन गुरु का पंचम प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद भाग्य आपका सामान्य तरीके से साथ देगा, और जब जब भाग्य पीड़ित होंगे या अस्त होंगे, अपने स्थान से सराटक योग बना देंगे। उसकी जानकारी मैं मासिक राशिफल में आपको देता रहूंगा। लेकिन ओवरऑल अगर देखें
तो भाग्य आपका ठीक ठाक तरीके से साथ देता हुआ 2026 में नजर आएगा। अगर कुंभ राशि वालों शत्रु बहुत ज्यादा हैं तो शत्रुहंता योग बनेगा, लेकिन वो भी बीच में ही बनेगा जब गुरुदेव बृहस्पति उच्च के होंगे। शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, कोर्ट कचहरी वाद विवाद से छुटकारा मिलेगा। संतान प्राप्ति का योग आपके कुंडली में चल रहा है और ये संतान प्राप्ति का योग भैया 1 जून तक का आपके कुंडली में चलता ही रहेगा। तो जिनके भी बच्चे नहीं हैं, अगर वो अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अभी आपके पास समय है लगभग 5-6 महीने, तो आप प्रयास करिए, आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि पहली संतान होने के प्रबल योग गुरुदेव बृहस्पति बनाए हुए हैं। उसके बाद आपको इंतजार करना पड़ जाएगा। अगर बात करें मान सम्मान की, तो आपके लग्न पे मित्रवत राहु बैठा है, शनि वाणी स्थान पे गोचर करता रहेगा, तो समय समय पे मान सम्मान भी आपको मिलेगा। और अगर सेहत देखें तो स्वास्थ्य भी आपकी अच्छी स्थिति बनाए रहेगी। स्वास्थ्य के विषय में भी आप लकी रहोगे, लेकिन वाणी संभाल करके प्रयोग करना, क्योंकि वाणी में कहीं ना कहीं कर्कशता की स्थिति नजर आ रही है। और अगर वाणी संभालोगे नहीं तो भैया परिवार से अपनों से दूरी कर बैठोगे। तो लोगों से प्यार से बोलिएगा तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, अन्यथा वाणी के चलते ही जो गड़बड़ी होगी वो होगी। नया काम कारोबार अगर शुरू करना चाहते हो तो मेरी राय यही है कि आप 1 जून से पहले पहले आप शुरू करिए। बहुत जबरदस्त तरीके से स्थिति अच्छी बनी हुई है। 1 जून के बाद किसी नए काम कारोबार में हाथ मत डालिएगा, लगभग 4 महीने तक। अगर उससे पहले कुछ करना है तो कर डालो। शनि देव के निमित्त एक सरसों के तेल का दीपक आपको हर शनिवार जलाना है। इतना काम ही यदि आप कर दे तो आपको बहुत बढ़िया फल मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। ओवरऑल अगर देखें तो सभी विषयों में आपको फायदा मिलेगा। आमदनी की यदि बात करें तो जब गुरुदेव बृहस्पति अभी 1 जून तक का आमदनी आपकी बहुत बढ़िया होगी, नो डाउट, क्योंकि गुरु सीधे अपने ही भाव पर दृष्टि डाल रहा है और आपके आमदनी भाव को बढ़ा रहा है। लेकिन 1 जून के बाद जब गुरु उच्च का हो जाएगा, 6ठे भाव में बैठ जाएगा, तो अपने स्थान से अष्टम बैठ जाएगा, यानी कि आपके आय भाव से ये अष्टम बैठ जाएगा। उस समय थोड़ा आमदनी आपकी सामान्य तरीके से होगी, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन पैसा आपका बचता रहेगा, क्योंकि जब गुरु उच्च का होगा तो आय स्थान से अष्टम जरूर होगा। कम आय में भी आप पैसा जोड़ने में माहिर रहोगे, क्योंकि शनि आपको पैसा निश्चित तौर पे देगा। 7.5 जरूर चल रही है, लेकिन पैसे से आप परेशान नहीं रहोगे। और गुरु का 9वां प्रभाव जब शनि पाएगा, यानी कि 9वां दृष्टि के प्रभाव में जब शनि आएंगे, तो उस अवधि में पैसा आपका मल्टीपल तरीके से बचेगा। तो उपाय में तो मैंने आपको बता दिया, थोड़ा उपाय करिएगा। यदि हो सके तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल मिलते हैं। नमस्कार।